So our topic for today is super senses. सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस मीन्स ये एक स्पेशल टाइप के सेंस होते हैं जो हर एनिमल्स और हर पर्सन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, पावरफुल सेंस हम बोल सकते हैं इन एनिमल्स और एनी ह्यूमन बीइंग और पर्सन. ठीक, तो ये इस टाइप के क्या होते हैं, किस टाइप के सेंसेस? पावरफुल सेंसेस, जो हमको सराउंडिंग हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं ये सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस जैसे एनिमल्स में होंगे अगर, तो एनिमल्स को क्या चीज़ करने में ये हेल्प करते हैं सुपर सेंसेस? तो उनको देखने में, ठीक है, सुनने में, ठीक, और उसके साथ साथ स्मेल करने में, फील करने में, इन सब में हेल्प करते हैं क्या? सुपर सेंसेस एनिमल्स में. उनको देखने में, उनको कोई भी आवाज़ें उनके अराउंड, जो भी उनके प्रे हैं, मान लो कोई उनके शिकार है जिनको वो नहीं देख पा रहे हैं, तो कान से सुन के वो उन पे अटैक कर सकते हैं या बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उससे. स्मेल से बच सकते हैं और मतलब स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद सेकेंड है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रे को देखने के लिए, प्रे को अटैक करने के लिए उनकी स्मेल्स के थ्रू पहचान लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि टू कैच देयर प्रे. ठीक, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावरफुल सेंसेस एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. और भी हैं जैसे कि ये उनको दूर की जो फेंटेस्ट साउंड होती है, जो धुंधली साउंड होती है, उनको सुनने में हेल्प करते हैं. फेंटेस्ट साउंड भी ये सुन सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस की वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट है, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानेंगे? थ्रू स्मेल. ठीक, अगर स्मेल का सेंस है उनके अंदर, तो थ्रू स्मेल दे कैन सेंस देयर फ्रेंड्स. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को स्मेल के थ्रू सेंस कर सकते हैं, अपनी एनिमीज को भी स्मेल के थ्रू सेंस कर सकते हैं. कोई भी धुंधली फेंटेस्ट साउंड है उनको सेंस करेंगे, उनके सुपर सेंसेस उनको हेल्प करेंगे. किसी भी प्रे, उनके आसपास कोई उनके शिकार हैं, कोई प्रे है, उनको कैच करने में हेल्प करेंगे. और साथ ही साथ सुनने, देखने, स्मेल करने में, अपने बॉडी के थ्रू फील करने में, ये कौन चीज़ें हेल्प करें, क्या चीज़ें, ये सब हमारे सुपर सेंसेस, जिनको हम पावरफुल सेंस भी कहते हैं, ये सब हमको हेल्प कर रही हैं. ठीक है, इसीलिए सुपर सेंस या पावरफुल सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनका वर्क है. नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के साथ. मतलब बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है. कितने टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सबसे पहला है आईज, दूसरा है ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ स्किन. ये हैं हमारे 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स. फाइव मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. हम एक एक करके इन टॉपिक को डील करेंगे. आईज क्या हेल्प करता है? अगर जनरल हम वे में देखें तो आईज देखने में हेल्प कर रहा है, ईयर्स हमें सुनने में हेल्प कर रहा है, नोज हमें स्मेल करने में हेल्प कर रहा है किसी भी चीज़ों को, टंग हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने में हेल्प कर रहा है और स्किन हमें फील करने में हेल्प कर रहा है. पर इनको और डिटेल में जाएंगे तो आईज जो होती हैं, आईज के बारे में मैं आपको बताऊँगी. हम आईज के टॉपिक को थोड़ा डील करेंगे. आईज कैसे ऑर्गन होते हैं? ये एक विजुअल सिस्टम ऑर्गन होते हैं जिससे हम देख सकते हैं. ये पेयर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. हमारे पास 2 आईज हैं, ठीक है, तो ये पेयर ऑफ ऑर्गन है.
ठीक, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये हमें क्या करेंगे, ये हमें देखने में हेल्प करेंगे, विजुअल करने में, विजुअल चीज़ें विजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स, ह्यूमंस और की जो आइज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं, यानी उनमें शेप, साइजेस इन सब में डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स की आइज़ का शेप अलग है, साइज़ अलग है, ठीक, तो सब में शेप्स और साइजेस में डिफरेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमंस की जो आइज़ होती है वो राउंड होती है, और बियर्स की आइज़ जैसे कि फॉक्सेस, बर्ड्स, टर्टल्स, इन सब की आइज़ कैसे है, राउंड शेप, मतलब शेप में डिफरेंट रहेंगे। आपकी आइज़, सारी की आइज़ जो रहेगी वो क्या रहेगी, देखने में हेल्प करेगी, लेकिन डिफरेंट शेप्स और साइज़ के हिसाब से आइज़ रहती हैं। जैसे कि बियर्स, फॉक्सेस, बर्ड्स, टर्टल्स, इन सब की आइज़ जो रहेंगी थोड़ी बड़ी रहेंगी, लार्ज साइज रहेंगी। और थोड़े बड़े एनिमल्स जैसे लार्जर एनिमल्स जैसे काउज हो गए, हॉर्स, डियर, ये सब क्या है, इनके पास भी जो आइज़ हैं ये क्या करेंगे, उनको देखने में, विजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे, लेकिन शेप इनका डिफरेंट रहेगा। काउज, हॉर्सेस और डियर्स के आइज़ जो रहेंगी वो थोड़ी बड़े साइज़ की रहेंगी, ओवल शेप्ड आइज़ रहती हैं इनकी। ठीक, नेक्स्ट है छोटे छोटे आइज़, स्मॉलर आइज़ किसकी होती हैं, रैटल स्नेक की, फेरेट की, स्क्विरल की, बुल फ्रॉग की, इन सब की आइज़ कैसी होती है, स्मॉल होती है। ऐसे नहीं, सीधा भी जा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है, हमने आइज़ को डील कर लिया, अब नेक्स्ट है ईयर्स, ठीक। अब ईयर्स हमें क्या कर रहे हैं, ईयर्स एनिमल्स में प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हैं, क्या कर रहे हैं, सुनने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या करेंगे, हम सुन सकते हैं आइज से, ईयर्स से, सॉरी। ईयर्स में क्या होते हैं, ईयर्स में एक फ्लैप टाइप प्रेजेंट होता है, ये ईयर्स हैं, ठीक है। ये फ्लैप जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। ईयर्स जो होता है, ईयर्स में एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पिन्ना। पिन्ना बेसिकली क्या करता है, सराउंडिंग के सारे जो साउंड होती हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम करते हैं। इट कलेक्ट्स द साउंड, ठीक। साउंड को कलेक्ट करने का काम किसका है, ईयर पिन्ना का, ठीक है। ये एक फ्लैप ऑफ टिश्यू से बना होता है। इसमें क्या होता है, ईयर को एनाटॉमिकली और फंक्शनली दोनों तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर होता है, ईयर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, और एक होता है इनर ईयर। एक्सटर्नल external, okay, middle, and the other one is inner ear, ठीक। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हमें उतना डिटेल में जाना नहीं है। एक्सटर्नल ईयर का बस क्या है कि एक्सटर्नल ईयर में ये पिन्ना हमने देख लिया है कि फ्लैप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं, जो सराउंडिंग के साउंड्स को क्या करने का, कलेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि हम प्रॉपर किसी भी चीज़ को सुन सकें और समझ सकें। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा नोज। हमने 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। सुपर सेंसेस क्या है, सुपर सेंसेस ऐसे सेंसेस हैं, ये पावरफुल सेंसेस होते हैं जो हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको सेंस करने का काम, फील करने का काम, हियर करने का काम, स्मेल, जो भी चीज़ें हैं वो सब करने का काम हमारे ये सुपर सेंसेस हमें हेल्प करते हैं। एनिमल्स में सुपर सेंसेस इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो सुन सकें, स्मेल कर सकें, अपने प्रे को पहचान सकें, अपने फ्रेंड्स को पहचान सकें, ठीक है, प्रेज पे अटैक कर सकें, अपने सराउंडिंग में वो रह सकें, उस हिसाब से वो सेंसेस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बहुत सारे सेंसेस देखे सुपर सेंसेस, जैसे आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इस टाइप के सुपर सेंसेस हमने देखे, जिनमें से हमने 2 सेंस को थोड़ा डील किया है। आइज क्या करेगा, हमें देखने में हेल्प करेगा। कोई भी सराउंडिंग में चीज़ है, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक चीज़ है कि आंखें हमें देखने में, विजुअलाइज करने में चीज़ों को हेल्प करती हैं। तो हम आंखों से क्या करेंगे, देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को।
लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है आइज़ में, शेप साइजेस वगैरह में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स में शेप्स और साइज में डिफरेंस होगा। जैसे कि काउज, हॉर्स, डियर, इन सब में जो आइज़ होती हैं थोड़ी बड़ी लार्ज साइज़ की होती हैं और ओवल शेप्ड आइज़ होती हैं, आपने देखा भी होगा। फिर स्मॉल साइज आइज़ जो होती हैं वो रैटल स्नेक वगैरह में, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, उनमें स्मॉल साइज आइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ईयर्स। ईयर्स में हमने देखा ये ऐसे एनाटॉमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या था, हमारे बाहरी ईयर का जो ये बाहर का लेयर होता है उसको, मतलब फ्लैप ऑफ टिश्यू बेसिकली, वो एक्सटर्नल ईयर के पार्ट में आएगा, बाहरी एरिया। अंदर जैसे ही हम और एंटर करेंगे मिडिल ईयर आएगा, फिर और अंदर मिडिल ईयर के भी अंदर हम जब और एंटर करेंगे तो वो इनर पार्ट आएगा। और इतना हमको इस टॉपिक को उतना डील नहीं करना है, बेसिकली इसमें हमें पिन्ना के बारे में बताया है। तो पिन्ना बेसिकली क्या करेगा, ये साउंड जो भी हमारे सराउंडिंग में साउंड्स है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोज। अब नोज क्या करेगा, स्मेल करने का काम करेगा। ऑब्वियस, नोज हमें क्या करेगा, स्मेल करने में हेल्प करेगा। इसे हम एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहते हैं। अगर कहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नेम द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। नोज हमारा एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है। ये बेसिकली इसको हम ऑर्गन ऑफ ऑल्फैक्शन भी बोल सकते हैं या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, बोथ आर सेम। ठीक है, उसके बाद ये नोज जो होता है ये वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में वेल डेवलप्ड पार्ट में प्रेजेंट रहता है। मतलब वर्टिब्रेट्स जो होती हैं एंड मैमल्स जो होते हैं, इनमें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप रहता है क्या, नोज। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होंगे, वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को या बर्थ देते हैं टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं मैमल्स। और वर्टिब्रेट्स जिसमें स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स और मैमल्स में बहुत ही वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या, हमारा नोज। नोज भी एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या करेगा, स्मेल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या सेंस करता है ये, स्मेल। हर किसी का काम देखना है हमें। आइज हमें सेंस कर रहा था हम ताकि देख सके, ईयर्स सेंस करा था ताकि हम, ये एक ऐसा सुपर सेंस है जाके हम सुन सकें। नोज ये एक ऐसा सुपर सेंस है ताकि हम क्या कर सकें, स्मेल कर सकें। ठीक है, तो हमने नोज देख लिया, बहुत बेसिक टॉपिक था। नेक्स्ट है टंग। टंग हम थोड़ा डील करेंगे, इसमें हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। टंग क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें सेंस कर रहा है कोई भी टेस्ट। ठीक है, कोई भी टेस्ट, हम जैसे स्वीट चीज़ें हम खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें अलग आ रहा है, स्पाइसी चीज़ों का अलग टेस्ट आ रहा है, सॉल्टी चीज़ों का अलग टेस्ट आ रहा है, और कोई भी बिटर चीज़ है, कड़वी चीज़ है, उनके टेस्ट अलग आ रही है। तो हर एक टाइप की टेस्ट आखिर हम कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द सुपर सेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी या एनी एनिमल, जिसको बोलते हैं टंग। टंग क्या करेगा, ये बेसिकली किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये मैं टंग का डायग्राम बना रही हूँ। टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो हमें सेंस करने में हेल्प करेंगी टेस्ट्स को। टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पहले टेस्ट के नाम लिख देती हूँ। स्वीट, सॉल्टी, sour, and fourth one is bitter। ठीक, स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी नमकीन, सावर मतलब खट्टा और बिटर मतलब कड़वा। तो जो इतना पार्ट जो होता है, सामने का फ्रंट जो पार्ट होता है वो हमें स्वीट सेंस करता है। हमारे टंग को जो सबसे मीठी चीज़ रहेगी वो सबसे पहले स्वीट हमारे फ्रंट टंग के एरिया में लगेगी। जो किनारे किनारे वाली एरिया होती हैं उनको बोलते हैं
अब यहाँ पे क्या होगा, इतने पार्ट में देखो, इतने पार्ट में प्रेजेंट होगा सावर चीज़ें, हमारी सावर जो हमें खट्टा टेस्ट करने वाली चीज़ें रहेंगी वो यहाँ, और सॉल्टी उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, बिटर, जो भी कड़वी चीज़ रहेगी वो हमें सबसे ज़्यादा फील होगी बैकवर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ टेस्ट बर्ड्स वाले एरिया। बाकी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि फील नहीं होता कोई भी चीज़ें, यहाँ से चीज़ें जाएंगी तो वो टेस्ट वहाँ पे भी करेंगे, बट सबसे ज़्यादा इस पार्ट्स को इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि हम ये बोल सकें कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर मीठी लग रही है तो वो इस पार्ट पे लगेगी। उसका मतलब एक्सटेंड वर्जन जो रहेगा, अगर हम किसी मीठी चीज़ को खा रहे हैं, जैसे हमने कोई स्वीट खाया, ठीक है, लाइक जलेबी वगैरह, ठीक, तो उसकी स्वीट टेस्ट कहाँ रहेगी, सबसे ज़्यादा हमें फ्रंट ऑफ द टंग लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे सारी तरफ फील होगी, बट सबसे ज़्यादा यहाँ सॉर यहाँ लगेगा और फिर सॉल्टी एंड देन बिटर। तो ये मैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का टेस्ट रहेगा वो उन टेस्ट बर्ड्स के बारे में बता रहा है, उन टेस्ट बर्ड्स इन चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये टंग बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है, हमारे बकल कैविटी के फ्लोर पे। हमारा माउथ जो होता है इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, जो अंदर की पूरी एरिया है वो बकल कैविटी है, और उसके फ्लोर पे ही हमारा ये टंग प्रेजेंट होता है। और टंग में एक और चीज़ है कि टंग बेसिकली हेल्प क्या करता है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है विथ सलाइवा। सलाइवा जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उससे जो सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, जो हम फूड खा रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसको मिक्स करने में बेसिकली हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किन, ठीक। हमने टंग देख लिया, नोज, ईयर्स, आइज देख लिया, लास्ट हमारा स्किन। स्किन क्या करेगा, फील करने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्किन क्या करेगा, फील करने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में हो रही है, चाहे वो हीट हो चाहे कोल्ड हो, कोई भी चीज़, तो वो क्या कर रहा है, हम कैसे फील कर रहे हैं उसको, थ्रू हमारे 5th नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन यानी स्किन से हम उसे फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टच हो, कोई प्रेशर, कोई दर्द हो रहा है, जैसे मैंने बताया हीट कोल्ड, ये सब किससे हो रहा है, स्किन के थ्रू। तो स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें फील करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे डर्मल रीजन में, मतलब हाँ ऊपर में, ये जो ऊपर वाला रीजन है हमारे, ये सब क्या होते हैं, स्किन ही होते हैं। नेक्स्ट है हमने ये सब चीज़ें किस में देखी, हमने ये ह्यूमन बींग्स में देखी, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से सेंस कर रहे हैं चीज़ों को। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे सेंस करते हैं। देखो अब हमारे पास तो नोज़ है, ईयर्स है, प्रॉपर हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं, टंग है, स्किन है, एवरी चीज़, एवरीथिंग हमारे पास है, ठीक है। तो हम इनके अकॉर्डिंग हम सेंस कर ले रहे हैं। लेकिन प्लांट्स, हाउ डू प्लांट सेंस, प्लांट्स कैसे सेंस कर रहे हैं, तो प्लांट्स बेसिकली जो सेंस, मतलब इनको क्या सेंस करना है, कोई भी प्लांट है उसमें जब हम मैन्योर्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लांट में, तो उस प्लांट को हाउ द प्लांट कैन डिटेक्ट कि अब हमें वाटर एब्जॉर्ब करना, अब हमें न्यूट्रिएंट्स लेना है, कैसे वो डिटेक्ट कर लेता है, थ्रू ग्रेविटी। तो इनके सेंस ऑर्गन बेसिकली क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। ये जो ग्रेविटी है इसके थ्रू ये क्या करेंगे, सेंस करेंगे। कोई भी सराउंडिंग में वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको क्या करेंगे ये लोग, सेंस करेंगे और उसके बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही इनका पार्ट्स जो स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, जैसे ही किसी कांटेक्ट में, किसी स्टिमुलाई के कांटेक्ट में, यहाँ पे स्टिमुलाई किस चीज़ को कहा जा रहा है, स्टिमुलाई वो वाटर, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट के अराउंड हम डाल रहे हैं, उसको स्टिमुलस कहा जा रहा है। तो जब भी वो किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आएगा तो ग्रेविटी के थ्रू वो सेंस कर लेंगे, उसके बाद उन वाटर्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फर्दर यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सो हम लास्ट में टॉपिक को सम अप करते हैं। टोटल ओवरऑल हमने सुपर सेंसेस वाले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें देखी। देखो सुपर सेंसेस सबसे पहले बहुत पावरफुल सेंस है, ये हर एनिमल्स, हर पर्सन्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में प्रेजेंट क्यों है, ताकि वो अपने प्रेज को पहचान सकें, अपने प्रे पे अटैक कर सकें, अपने शिकार कर सकें, अपने फ्रेंड्स को पहचान सकें थ्रू स्मेल, ठीक है। अपने सराउंडिंग में बेसिकली वो रह सके, जिस वजह से वो सेंस कर सकें उनके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ हमने 5 सेंस ऑर्गन्स देखे, जिसमें से देखा हमने आइज़, ईयर्स, नोज,
नोज, टंग और स्किन। ठीक है, आइज़ का काम था, मैंने यहाँ पे सेंसेस जो उन्होंने किया हो उसको हमने देख लिया। आइज़ क्या करेगा, देखने का काम करेगा, ईयर्स हमें हियर करने का काम करेगा, नोज स्मेल करने का काम करेगा, साथ ही साथ नोज इज एन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, प्लीज कीप इन माइंड। टंग क्या करेगा, टेस्ट करने में हेल्प करेगा, और स्किन क्या करता है, किसी भी सराउंडिंग चीज़ों को फील करने में हेल्प करता है। ये तो था एनिमल्स और पर्सन्स, किसी भी ह्यूमन बींग्स के बारे में। और प्लांट्स कैसे सेंस करते हैं, थ्रू ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू वो सेंस करेंगे कि उनके अराउंड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर जो भी उन पर अप्लाइड हो रही हैं, जो भी टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सबको वो किस तरीके से सेंस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे थ्रू ग्रेविटी। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है सुपर सेंसेस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।